Welcome students. Now this time we will be doing fill in the blanks based upon chapter memory and storage devices. So after going through that tutorial, we will be doing fill in the blanks. So first one, the data which we put into the computer is processed by. जो डाटा मतलब मैंने बताया था आपको, डाटा कोई भी नेम, फैक्ट्स, फिगर्स कुछ भी हो सकता है, ABC। तो वो जो डाटा हम कंप्यूटर में डालते हैं उसको कौन प्रोसेस करता है, उस पर काम कौन करता है। I'll click upon hints, पेन ड्राइव, CPU, RAM, इंफॉर्मेशन, बाइनरी। अब कंप्यूटर का मेमोरी अलग है। कंप्यूटर पे काम कौन करता है मेमोरी के ऊपर, हम कुछ भी जब डालते हैं मेमोरी में जाता है। तो प्रोसेसिंग कौन करता है, काम कौन करता है, तो वो है CPU। हम चेक कर लेते हैं, चेक करते हैं इसको, मतलब ये हमारा ठीक है, दिस इज राइट। नाउ द सेकंड वन, द प्रोसेस डाटा इज नोन एज, जो डाटा जिसको हम प्रोसेस कर देते हैं, जिस पे काम हो चुका होता है, उसको क्या बोलते हैं, पेन ड्राइव, CPU, RAM, इंफॉर्मेशन, बाइनरी। तो अब प्रोसेस डाटा अनप्रोसेस तो है नहीं, तो इसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। चेक कर लेते हैं, we will just check this. So that's right, means the processed data is known as information. Now third one, the information in the computer is stored in the form of dash. जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर होती है वो किस फॉर्म में होती है, क्या हम उसको देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो कंप्यूटर क्या समझता है, ओनली 0 and 1, और 0 और 1 को क्या बोलते हैं, क्या पेन ड्राइव, CPU, RAM, इंफॉर्मेशन, बाइनरी। सो we used to say binary. We will type binary, then we will check. That means this is also right. Now number 4, a flash drive is popularly known as, जो flash drive होती है छोटी सी डिवाइस होती है, और उस डिवाइस से हम कंप्यूटर पे लगा के फाइल्स को कॉपी करते हैं, तो क्या बोलते हैं, पेन ड्राइव। यस, दैट्स पेन ड्राइव। ये CPU नहीं हो सकता, RAM नहीं हो सकती, इंफॉर्मेशन और बाइनरी, तो वो पेन ड्राइव ही है। पेन ड्राइव, and we'll click on check. Yes, so that's right, it's pen drive. Now number 5, the information stored in dash memory is lost when the power goes off. वो इंफॉर्मेशन कौन सी मेमोरी में रहती है जो एकदम से लाइट चली जाए या पावर चली जाए तो वो चली जाती है। फॉर एग्जांपल, आप कैलकुलेटर पे जब काम करते हो वो लाइट चली जाती है तो वो नंबर वो भूल जाता है, तो वो क्या होती है, उस मेमोरी का नाम क्या है। तो हेंस आई चेक पेन ड्राइव, CPU, RAM, इंफॉर्मेशन, बाइनरी। सो दिस इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो हम इसको करेंगे RAM, चेक कर लेते हैं। That's right. So in this way we have finished fill in the blanks. Now I move to the next topic. Now we'll be covering true and false based upon chapter storage and memory devices. So RAM stands for random access memory. So is it random access memory or random access memory? Yes, it is random access memory. ये temporary memory होती है RAM. So we can write here false. We check it. So that's right. 1 megabyte is equal to 1024 gigabytes. Is it right? 1 megabyte में कितने होते हैं? इतने होते हैं 1024 gigabytes. होना चाहिए था 1024 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट। तो दैट इज रॉन्ग, इसको भी फॉल्स कर देते हैं। तो ये भी फॉल्स है, दैट मीन्स आवर आंसर व्हाट वी टाइप इज। थर्ड वन, द सेट ऑफ कैरेक्टर्स लाइक अल्फाबेट्स, डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर्स दैट रिप्रेजेंट फैक्ट्स और फिगर्स is known as data.
द सेट ऑफ कैरेक्टर्स लाइक अल्फाबेट्स, डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर्स। कोई भी हम डाटा टाइप करते हैं विद हेल्प ऑफ कीबोर्ड दैट रिप्रेजेंट फैक्ट्स और फिगर्स इज नोन एज डाटा। इज इट ट्रू? यस, इट्स ट्रू. वी विल राइट हियर ट्रू and then we will check. So it means this is right. The next one, it is easier and faster to access data from external memory. क्या easy और faster होता है? External memory कौन सी होती है? हमारी हार्ड डिस्क होगी, है ना? तो क्या वहां से एक्सेस करना फास्टर होता है कि रैम से होता है? ऑल्दो रैम इज टेम्परेरी मेमोरी, पर वो फास्ट होती है एक्सटर्नल मेमोरी से। तो यहां पर हम लिख देते हैं फॉल्स। दैट्स राइट। फिफ्थ वन, इंटरनल मेमोरी स्टोर्स इंफॉर्मेशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड। जो इंटरनल मेमोरी होती है जैसे कि हार्ड डिस्क, ये इंफॉर्मेशन को ज़्यादा देर तक अपने अंदर स्टोर रखती है। यस, दिस इज राइट, बिकॉज रैम तो भूल जाती है जैसे ही पावर चली जाती है। तो इसको हम ट्रू कर देते हैं। तो आई होप हमने सेक्शन ट्रू और फॉल्स भी कर लिया और आपको क्लियर हो गया सारा। यू कैन ऑल्सो नोट डाउन दिस इन योर बुक और सम कॉपी। So dear students, now we'll be discussing about multiple choice questions. The first one, the instructions stored in dash cannot be changed but can only be read. जो instructions store होती है उसको हम चेंज नहीं कर सकते बट हम रीड ही कर सकते हैं। तो वो क्या चीज़ हो सकती है? रैम, दैट मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें तो हम बार बार राइट कर सकते हैं क्योंकि टेम्परेरी मेमोरी है। सेकंड है रोम, रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब है कि हम इससे रीड ही कर सकते हैं, हम इस पर कुछ भी राइट नहीं कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फिल इन द ब्लैंक यही आएगा, रीड ओनली मेमोरी। और जो थर्ड ऑप्शन थी हार्ड डिस्क, इसमें तो हम रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, तो हम इसको टिक कर देते हैं एंड दिस इज राइट। सेकेंड, नेम द CD ऑन विच डाटा कैन बी इरेज्ड एंड री रिटन मैनी टाइम्स। एक ऐसी CD बताओ जिसमें डाटा को इरेज किया जा सकता है और बार बार राइट किया जा सकता है। अब जो CD रोम है ये तो पहले से राइट करके आती है, जैसे सॉन्ग्स की CD होती है, तो इसको तो नहीं कर सकते हम, ये रॉन्ग जाएगा। जो CD राइट है इसको हम सिर्फ वन टाइम कर सकते हैं, ओनली वी कैन राइट वन टाइम, तो इसको भी नहीं कर सकते। बट जो थर्ड ऑप्शन है CD रीड एंड राइट, यस दिस इज द राइट ऑप्शन, इसको हम टिक कर देते हैं। सो दिस इज राइट। A flash drive can store up to dash amount of data. तो फ्लैश ड्राइव है आपका कितने अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर कर सकती है। ऑल्दो 1 TB की भी होती है, 2 TB की भी होती है, बट वील गो विद द मैक्सिमम, तो 2 TB ठीक है। आई होप यहाँ क्लियर हो गया। नेक्स्ट, इंटरनल मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज। अब इंटरनल मेमोरी जो होती है उसको मेन मेमोरी भी बोलते हैं, जो रैम होती है, ठीक है, उसको इंटरनल मेमोरी जो होती है हमारी उसको मेन मेमोरी भी बोलते हैं और प्राइमरी मेमोरी भी होती है। तो मतलब ये दोनों ही ठीक है, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं बोथ A एंड B। द डाटा स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड इन डैश। अब जो डाटा कंप्यूटर में स्टोर होता है वो उसको हम कैसे मेजर करते हैं? यहाँ पर 3 ऑप्शन है, बाइट्स, पॉइंट्स एंड पिक्सल्स। पिक्सल्स तो फोटोग्राफ से रिलेटेड होती है, छोटे छोटे जो डॉट्स होते हैं फोटोज़ में उसको हम पिक्सल्स बोलते हैं। तो ये तो नहीं हो सकता बिकॉज डाटा स्टोर इन द कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड इन डॉट्स में तो नहीं हो सकता। पॉइंट्स में भी नहीं हो सकता। फिर बाइट्स, तो हम बाइट्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। सो दिस इज राइट। नाउ विच स्टोरेज डिवाइस हैज़ द हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी। अब द क्वेश्चन इज विच स्टोरेज डिवाइस हैज़ द हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी। कौन सी होगी? CD में तो 4 छोटी सी होती है CD, उसमें ज़्यादा डाटा नहीं आ सकता, तो 700 MB, सो ये नहीं हो सकता। पेन ड्राइव हैव लार्ज कैपेसिटी बट वो हार्ड डिस्क जितनी नहीं हो सकती। हार्ड डिस्क काफ़ी बड़ी होती है, 1 TB, 2 TB, इससे 3 TB, 4 TB, मतलब काफ़ी बड़ी भी हो सकती है हार्ड डिस्क। सो वी विल सेलेक्ट हार्ड डिस्क। सो दिस इज ऑल्सो राइट। So now we'll go to the next topic.
सो दिस इज द मैच द फॉलोइंग। अब हमको यहाँ पर मैच करना है एक्सटर्नल मेमोरी। अब एक्सटर्नल मेमोरी हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर टेम्परेरी नहीं हो सकता, बिकॉज एक्सटर्नल मेमोरी तो है परमानेंट मेमोरी होती है, तो यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी हो सकती है। वी विल सेलेक्ट दिस, सो दिस इज राइट। ब्लू रे डिस्क, सो ब्लू रे डिस्क जो हमारी डिस्क होती है उसमें काफ़ी डाटा आ जाता है, तो यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं और 128 GB, यस ये भी ठीक है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा DVD। DVD 4.7 to 17 GB, 4.7 से स्टार्ट हो जाता है 17 GB तक, सो वील सेलेक्ट दिस, ये भी ठीक है। अब जो लास्ट ऑप्शन है हमारे पास रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो मेमोरी हमारी टेम्परेरी होती है, द मेमोरी विच इज़ टेम्परेरी, सो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड यहाँ पर ऑप्शन है इंफॉर्मेशन स्टोर्ड टेम्परेरीली, सो विल सेलेक्ट दिस, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो राइट। So I have explained all the back exercise. So dear students, you can note it down in your copy if you don't have the book. And based upon this, I'll be taking one assignment. Okay, so I'm closing it now.